स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर कितना था? 8। तुम लोग याद नहीं देख नहीं लो यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 देख रहा है। चैप्टर 8 साइंस चैप्टर 8 फोर्स एंड प्रेशर पार्ट कितना है? 2 है। गलत हुआ ना तो बताते हैं। पार्ट 3 प्रेशर स्टार्ट करने वाले चिल आउट करके पढ़ो समझ में आएगा। देखो प्रेशर असल में है क्या? प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, बस यही इतनी बात अगर याद रखिएगा। फोर्स पर मतलब होता है डिवाइड, पर मतलब डिवाइड, पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया मतलब एक यूनिट एरिया पर जितना फोर्स लगेगा वही क्या कहलाएगा? प्रेशर। एक बात और इसमें, किस तरफ तुम लगा रहे हो प्रेशर ये भी तो याद होना चाहिए। किस तरफ प्रेशर? करंट नहीं है उसमें, क्यों डर रहे हो? इट्स क्वाइट गुड नाउ। डायरेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायरेक्शन पर यूनिट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या हो बिल्कुल देखो यहाँ परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब ये क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। यहाँ क्या लग रहा है? फोर्स। और ये है क्या? एरिया। एरिया ना इसके ऊपर परपेंडिकुलर लग, समझ में आया? परपेंडिकुलर लगना चाहिए फोर्स, और वही फोर्स क्या कहलाता है? फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर कहलाता है। ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा। शॉर्ट में लिखने के लिए पी इक्वल टू क्या लिखोगे? एफ अपॉन ए, एफ बाई ए लिखोगे, है ना? तो जो चीज तुम खेल खेल में सीख जा रहे हो आराम से, विदाउट प्रेशर, विदाउट प्रेशर, ठीक है, वो तुम्हारे पास रहेगा। इसलिए क्योंकि 3 इडियट्स का डायलॉग कि इंसान का ब्रेन जो है वो क्या है? प्रेशर कुकर नहीं है। क्या नहीं है? प्रेशर कुकर नहीं है। इसीलिए आराम से आप सीखें। ठीक है हमजा? नहीं तो प्रेशर, हाँ ऐसे कर रहा है। कोई पकड़ कर रहा है क्या? मुंह पकड़ के दाब दिया क्या? तो ऐसा बात है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जगह बेइज्जती करवा देगा ये। बोलना नहीं चाहिए क्या? मैं नहीं बोला, चल झूठा। देखा उसका लिपसिंग तो, उसका लिपसिंग तो हो ही नहीं रहा है, मुश्किल से हो रहा है। और वो इतना बड़ा बात बोल देगा नहीं चाहिए, इसको तो हर हालत से चाहिए। चलिए चले, अबे इस उम्र में सब एक दूसरे को फंसा, ठीक है, तो खाली फंसो मत, ठीक है। तो इट इज आल्सो डिफाइंड एज थर्स्ट एक्टिंग पेरिड। थर्स्ट एक्टिंग वही है, फोर्स है, थर्स्ट पेरिड एक्टिंग। तो थर्स्ट उसको नाम दे दिया। फॉर एग्जांपल फोर इसी को मतलब एक और थर्स्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, मतलब थर्स्ट जो एक्ट हो रहा है। एग्जांपल देख लो, अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन अ बोर्ड, बोर्ड पे परपेंडिकुलर अगर आप क्या करते हो, लिख लिया था ना जो लिखा था, ये थोड़ा बहुत लिखते चलना। अब याद है, काटी अगर ऐसे घुसाते हो, अच्छा प्रेस करते हो, तो ऑब्वियस है यही यही एक प्रेशर का सबसे अच्छा डेफिनेशन, ठीक है। काटी प्रेस कर रहे हो, जितने जगह पर लग रहा है ना, ये छोटा तो देख रहे हो स्पेस, वही क्या है? इसी को एक टर्म दिया गया प्रेशर, मतलब उतने एरिया पर क्या लग रहा है? देखोगे, for pressure we have pressure is directly proportional to the thrust और force। thrust कहो या force कहो, एक ही बात। बड़ा बच्चा चक्कर में रोक देगी, सही में तो छोड़ करके भाग गई है। इसलिए बहुत टेंशन है। अभी बताया जस्ट, पूछा भी था कोई, फर्स्ट क्या है? देखो दैट इज द मोर, मोर द थर्स्ट मोर विल बी प्रेशर। तो ये तो मैंने बताया भी है। ऊपर जो रहता है फोर्स ऊपर है तो प्रेशर, फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर
देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल, अगर मैं पियर्स करूं ऐसे तो उतना उतना मुझे तकलीफ नहीं होगा। ऐसे करके करेंगे तो अब करेंगे तो तकलीफ। समझ में आया बात? तो ये असल में इसका एरिया क्या होगा, कम होगा। वक्त कम ना हुआ है, इधर ज्यादा था, इतना बड़ा था, इतना बड़ा। ठीक है, ये क्या हो गया, अब बहुत कम हो गया, एकदम टिप छोटा सा हो गया। क्लियर? क्या कोई दिक्कत है हमजा? नहीं। हाँ, यस नो? नहीं, दिक्कत है या नहीं है? नहीं है। देखो, तो यहाँ पर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए कहते हैं क्योंकि P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए है, जो ऊपर रहता है। प्रोपोर्शनल का साइन ऐसे होता है, तो P इज प्रोपोर्शनल टू एफ। अब P इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है। याद रहेगा, वन अपॉन करके करते, मतलब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और फोर्स बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे कहा गया है, ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड, दैट इज लेसर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर ज्यादा लग रहा है फोर्स, ठीक है ना, अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, और एरिया अगर लेस है तो प्रेशर ज्यादा है। क्लियर है? यही डेफिनेशन का कुछ एग्जांपल हम सब डील करेंगे। तो कुछ रीडिंग भी कर रहे हैं अभी, इसलिए क्योंकि मेरा हालत थोड़ा सा दिक्कत हैवी ट्रक। देखो ना, यहाँ तक कंप्लीट करवा देंगे। एक्सर्टेड बाय हेवी ट्रक्स हैव 6 to 8 टायर। होता है कि नहीं होता? फिर इतना देने की क्या जरूरत है? इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल 4, in order to increase the area of contact between the tire and रोड। ठीक है, एंड द रोड, इन सब के बीच में एक कन्वेंशनल फोर फोर क्यों नहीं दे रहे थे? ठीक है, द प्रेशर ऑन द ग्राउंड इज रिड्यूस, ताकि ग्राउंड पे, इसलिए नहीं कि टायर फट जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ग्राउंड टूट जाएगा। टायर तो चलो फटेगा नहीं फटेगा वो बात की बात है, ग्राउंड जो रहेगा ना, मतलब जमीन, वो टूट जाएगा। मतलब एक एक चीज को होल्ड करो एक पॉइंट पर, एक पिलर पर, तो उस पर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। और अगर आप उसको 4 पिलर पर कर दो तो प्रेशर सब में बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? इसलिए 8 चक्कर होता है। क्लियर है? आगे देखो, कैमल। कैमल का देखो, अच्छा रेगिस्तान में हम तुम नहीं दौड़ पाते, लेकिन देखते हैं कैमल बाबा को पूरा मौज में, इधर दौड़ा उधर दौड़ रहा है, एकदम घोड़ा बना हुआ है भाई। इसीलिए शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है कि नहीं? कैमल कैन वॉक easily on the desert as compared camels can walk easily the desert as compared to other animals because they have broader feet, चौड़े चौड़े उनके पैर होते हैं, which exert less pressure, जो कि exert करता है क्या, प्रेशर लेस कर देता है ऑन द सैंडी ग्राउंड। ठीक है, enable them to walk properly, वरना पतला रहेगा ना तो घुस जाएगा पैर। जैसे और सब बकरी जाएगी, बकरी घास के खत्म कहानी, पूरा बालू आएगा छीन के खत्म। लेकिन उसका देखो कैमल इसीलिए रेगिस्तानी ही के लिए बनाया गया, इसलिए कि उसका बड़ा पैर भी चौड़ा चौड़ा लंबा लंबा भी है कि नहीं? मान लो इधर उधर थोड़ा गिरा भी, तुरंत इतना बड़ा गर्दन है निकाल के तुरंत उठ जाए हाथ पर, है कि नहीं? हर हर का शेप इसीलिए इतना फिट रहता है कैमल, देखते हो कि नहीं? कैमल बहुत फिट रहता है। तो एनेबल देम टू वॉक प्रॉपर्ली। स्कायर्स स्कायर्स यूज स्कायर्स ये अभी बता रहे हैं, यूज लॉन्ग फ्लैट स्काइज लॉन्ग फ्लैट स्काइज टू स्लाइड ओवर द स्नो। ठीक है, वो स्काई, ये स्काई डाइविंग है, स्काई वो उस पर नहीं चलता है फीट, तो ये बर्फ पर जो स्नो स्काई स्काइर्स, तो वो लोग क्या करते हैं स्लाइड करने के लिए, उनका देखो एकदम फ्लैट स्काई होता है। द लार्जर एरिया ऑफ ऑफ कॉन्टैक्ट बनाने के लिए, द लेसर इन द प्रेशर ऑन द, इसीलिए लंबा लंबा रहता है। अगर एकदम पतला रहेगा तो बर्फ में ही घुस के खत्म। क्लियर है? हेल्प टू स्काइर्स टू स्लाइड कंफर्टेबली विदाउट सिंकिंग इन द स्नो। सिंक मतलब डूब नहीं जाए स्नो में। द यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगा? देखो फोर्स का यूनिट क्या होता है बताओ? न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर नहीं होता, मीटर स्क्वायर होता है। सब देख के बोल रहे हैं।
तो क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, याद हो गया? बताओ सादिक, बताओ। प्रेशर का यूनिट क्या होगा? अभी ना लिखा हुआ है, ध्यान से दिख नहीं रहा है? द साइड में क्या लिखा है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर का ये किसका डेफिनेशन? ये एरिया का किसका? हाँ 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 बिल्कुल, विच इज इक्वल टू 1 पास्कल। और यही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 1 पास्कल होता है। क्लियर है? तो अगर बोला जाएगा कि बताइए कि 1 पास्कल इक्वल टू कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, क्या बोलोगे? नहीं बोलेगा? बोलो हमका, अच्छा बोल बाबू, क्या बोलोगे? 1 पास्कल इक्वल टू क्या? फिर से बोलो, 10 बार बोलो तो चुप हो जाओ। इसका यूनिट क्या? मीटर पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना? 1 पास्कल। सिर्फ ना आसान कर दे रहे हैं, आपको मैं बोल दे रहे, आपकी बोली तो हम बोल दे रहे, बहुत बड़ा आसान है। हाँ देखो, बोली मार देखो आगे। अच्छा, इसको लिखने का एक तरीका और भी है कि एन बाई ऐसे मीटर पर मीटर स्क्वायर लिखो, या नेगेटिव पावर, इसलिए क्योंकि रेसिप्रोकल किया है। रेसिप्रोकल करते याद करो फ्रैक्शन में, अभी भी तो पढ़ा ही रहे थे। विच इज इक्वल टू 1 पास्कल, जो कि इक्वल टू 1 पास्कल होता है। आगे देखो, लिक्विड एंड गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन, इस पर वॉल पर, वॉल ऑफ द वेसल्स लगाता है, पता ही है आपको, लिक्विड भर दोगे या एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल ऑब्जेक्ट एंड इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी अभी पढ़ा है ना? क्लियर? इतना ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम सब हेडिंग देके छोड़ दो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क ब्रेक देखते हो ना, डिस्क ब्रेक इसी पे काम करता है।